हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे आईएनएस जटायु के बारे में। जो अपडेट आ रहा है, आईएनएस जटायु बना है भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक बेस। पाक, चीन और मालदीव पर रहेगा कड़ी नज़र। जो अपडेट आ रहा है, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ने लक्षद्वीप के जो अपडेट आ रहा है मिनी क्योंग्स और आइलैंड पर अपने न्यू बेस आईएनएस जटायु की यहाँ पर कमीशनिंग कर रही है और इसके पाकिस्तान और चीन और मालदीव के हालत ख़राब होगी। समुद्री लुटेरे पर लगाम लगाया जा सकता है और इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने मौजूद थे। इस हिसाब से जहाँ तक हम बात करेंगे, चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय नौसेना ने यहाँ पर लक्षद्वीप की मिनी क्यों और आइलैंड पर अपना न्यू नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु की सेना में शामिल कर लिया है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर के हरि कुमार मौजूद थे। इस नौसैनिक बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकत पर कड़ी नज़र रखा जा सकता है। इसके अलावा इस बेस से समुद्री लुटेरा पर भी तेजी से लगाम लगाया जा सकता है। साथ ही भारतीय समुद्री इलाका में चीन की गतिविधि पर यहाँ पर विराम लगाया जा सकता है। यदि हम बात करेंगे मिनी क्यों में बनी आईएनएस जटायु और नौसैनिक बेस में मालदीव की दूरी मात्र 526 किलोमीटर है। यदि हम बात करेंगे अगिती और इस हिसाब से आइलैंड में मौजूद एयर ट्रिप का भी अपडेट किया जा सकता है। और जो अपडेट यहाँ पर आ रहा है कि इस एयर ट्रिप का इस्तेमाल यदि हम बात करेंगे फाइटर जेट्स और भारी विमान के लिए किया जा सकता है। जहाँ तक कि अपडेट आ रहा है, मालदीव, पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर सीधी नज़र रखने में मदद मिलेगी। यदि मैं बात करूँ असल में लक्षद्वीप और मिनी क्यों की आइलैंड के यदि हम बात करेंगे डिग्री, यहाँ पर न्यू डिग्री चलने पर अपडेट हो रहा है, जहाँ से हर साल लाखों करोड़ डॉलर्स का व्यवसाय होता है। यह उत्तरी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच का रास्ता है। तो यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है, मिनी क्यों पर नया एयर स्ट्रिप सेना के लिए यहाँ पर भी एक न्यू फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने यहाँ पर मिनी क्यों पर एयर लिफ्ट बनाने के जो फैसला लिया है, यहाँ पर बता दूँ, ताकि भारतीय सेनाओं यहाँ पर हिंद और अरब महासागर में शांति स्थापित कर सके। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री सुरक्षा को बरकरार रखा जा सकता है। भारत सरकार ने यहाँ पर अभी अंडमान और निकोबार आइलैंड के कंपेबल खड़ी जो कर सकती है, जहाँ पर इसके हिसाब से एक फैसिलिटी बनाया गया है। जो इमेज आप देख रहे हैं, इस फैसिलिटी के इस्तेमाल सेना कर रही है। पूर्व में यहाँ पर अंडमान और पश्चिम में लक्षद्वीप पर मजबूत तैनात से भारत की समुद्री सीमा सुरक्षित रहेगी। दोनों द्वीप समूह पर यहाँ पर पर्यटन भी बढ़ेगा। जहाँ तक अपडेट आ रहा है, यहाँ पर लंग यहाँ घूमता समय और सुरक्षित महफूज करने में अपडेट हो सकता है। और एक अपडेट आ रहा है कि मिनी क्यों में यहाँ पर नौसैनिक बेस बनते ही इस इलाके की आसपास चीन की नौसेना पर नज़र रखना आसान हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर फाइटर जेट, युद्धपोत और अन्य प्रकार की जंगी जहाज को बेड़ा में तैनात किया जा सकता है, जो कि व्यावसायिक जहाज और उस हिसाब से स्वेज कैनाल और फाइस की खड़ी की तरफ जाती है। उन्हें 9 डिग्री चलती यानी लक्षद्वीप और म्यांमार की जो अपडेट आ रहे हैं मिनी क्यों वाले रूट से जाना जा सकता है। तो ये कुछ अपडेट था फ्रेंड्स। और एक अपडेट आ रहा है, किसी की कोई भी और किसी जहाज़ को यहाँ पर सुधा और लंबक की खड़ी के तरफ से जाना जा सकता है और इस हिसाब से इस डिग्री चलने यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पास यहाँ पर गुजरान हो सकती है। और यदि हम बात करेंगे, इसमें दोनों जगहों पर मजबूत सुरक्षा और निगरानी आने वाला दिन में भी हो सकता है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन की मुंह तोड़ जवाब देने में भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और यदि हम बात करेंगे भारत और भारतीय वायुसेना इसके ऊपर काम कर सकता है। तो ये कुछ अपडेट था फ्रेंड्स। यहाँ तक हम आईएनएस जटायु के बारे में बात की और आने वाला दिन में भारत कैसे अपना रणनीति बना रहा है, जहाँ तक लक्षद्वीप के तहत ये काम हो रहा है, जहाँ पर चाइना और पाकिस्तान के ऊपर कड़ी नज़र रखने में ये जो कमीशनिंग ऑफ आईएनएस जटायु है, ये सही वजह से काम कर रहा है।